सम्मान करते हुए करतल ध्वनि की अपेक्षा अब तमाम सम्मानित आगंतुकों से, दर्शकों से इस वक्त पुनः आग्रह से उनके शुभ हाथों से इस मंच पर माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिन्हा जी का इस मंच पर सम्मान करते हुए, उन्हें सम्मानित करते हुए लगातार करतल ध्वनि की अपेक्षा आप तमाम लोगों से, क्योंकि ये आपके जनप्रतिनिधि हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो बिहार की बागडोर को बड़ी मजबूती से संभाल कर इन्होंने रखा है। बिहार को विकास के पथ पर और तेजी से आगे लेकर जाएंगे, यही हमारी अपेक्षा है। आचार्य श्री विवेक कुमार सिंह जी, विकास आयुक्त बिहार, उनका सम्मान करते हुए। देखो न, कुदरत की क्या कारसाज है। दूर दूर तक फैली पर्वतीय वादी का नजारा भी कितना मोहक है। हमारा हिमालय भी अद्भुत है। बेशक आनंद का मंगल धाम है प्रिय। प्रकृति की गोद में बसी इसकी निराली सुंदरता का कहीं कोई जोड़ नहीं। जगत कल्याण की मंगलमयी देवी, मैं आपसे ही संवाद कर रहा हूँ। आप अनमनी और मौन सी क्यों हैं? हाँ त्रिलोकपति, आप क्या देखने में लीन हैं और मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? यही तो, संसार सावन का महापर्व मनाने में कैसे लीन है। झमाझम की बारिश में भीगी धरती में हरियाली की घानी चुनर ओढ़ी दुल्हन सी मस्त मुस्कुरा रही है। मेरे भक्तों की शिव भक्ति तो देखो देवी। बोल बम और ओम नमः शिवाय से सारा संसार गूंज उठा है। ऐसा लग रहा है जैसे सभी ने मेरी भक्ति का भंग पी लिया है। हाँ नाथ, आप अभ्यर्थानी जो ठहरे। आप अपने भक्तों की खूब सुनते हैं, उनके मनोरथ जो पूर्ण करते हैं। उनके लिए ही तो आप हैं। उनकी नींद सोते हैं और जागते हैं। फिर भला आपके भक्त खुश क्यों न हो? आपके प्रेम और आपकी भक्ति में पागल क्यों न हो? मतलब मैं नहीं समझ सका प्रिय। आप सामान्य और सहज सी बातों को भी रहस्यमयी बना देती हैं। क्या मेरे भक्तों की भक्ति पर आपको संदेह है? नाथ, आपके भक्तों की खुशी से मैं क्यों और कितनी प्रसन्न हूँ। आप खुश होइए, आपके भक्त खुशी में झूमे नाचें। आइए, इनकी खुशी में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं।
आचार्य सुदर्शन बाबू, जितनी प्रभावी राम कथा मैंने आपके गांधी मैदान में सुनी थी उतनी बहुत कम सुनी है। ये बहुत हृदय से मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। तो ये जो ऊंचाई है ना, संपन्नता आई, बच्चों की सेवा खूब की, खूब को नौकरी दी, चलो बहुत हुआ, अब इसके आगे चलते हैं। ये जो इसके आगे चलने की चाहत है ना, यही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। मुझे इसे संतोष नहीं करना है, अब बहुत हुआ, अब कुछ आगे चलते हैं। जब निर्णय हुआ कि मुझे पटना साहिब लोकसभा लड़ना है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप मेरे पास आइए, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मैंने कहा इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। और उन्होंने मुझे गीता की प्रति दी। तो मैंने उनसे पूछा कितनी उम्र हो गई आपकी? तो उन्होंने कहा लगभग 85 के हो गए। तो मैंने भी छूट के कहा मैं पेशे से वकील हूं, देश का कानून मंत्री रहा हूं, तो कई बार कानूनी विषय निकल जाता है। हमने कहा आपके जिंदगी को हम 20 साल के बाद रिव्यू करेंगे। बात समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? देखिए, मैंने उनको जिंदगी में सिर्फ एक बार भावुक देखा है, जब मुन्ना की माता जी गुजरी, उनकी बाकी बहन बेटी सब यहां है, मैं उनसे मिलने गया था। एक शब्द होता है स्थिर प्रज्ञ। जीवन में सफलता मिलती है, लेकिन व्यक्ति अपने तरीके से चलता है। पहली बार उनको लगा था कि जिनके आशीर्वाद से हम यहां पहुंचे, और मैं अभी उनसे यही कह रहा था, मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ उनकी श्रद्धामना संत स्वरूपा धर्म पत्नी को मुझे प्रणाम करने का अवसर मिला। आचार्य जी महाराज आज बिहार के गौरव को बिहार के बाहर बढ़ा रहे हैं, और ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है। आत्मा जब परमात्मा से जुड़ता है तो विकारों से मुक्त होकर और सभी बंधनों के परे मन के अंदर जब यह भाव आता है कि अपने लिए ही नहीं औरों के लिए मुझे जीना है, औरों के चेहरे पर उनके गम को हटाकर खुशी लानी है। हम तो शाम में टहलते हैं बोरिंग मोड़ पाटलिपुत्रा में, बीच में इनका राम कथा हो रहा था जो हम बीच सड़क पे सुन रहे थे, और शाम के समय चलते चलते इनकी बातों को ग्रहण कर रहे थे। बातों में लॉजिक था, बातों में दम था। भी जो पर्सनालिटी है वो इतना डायनेमिक है कि हम लोग अट्रैक्टेड होते हैं। तो पहला व्यक्ति जिससे हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं इनका, वो तो एडवर्ड डिबोनो है, और दूसरा वो व्यक्ति है जिनसे मेरा इंटरेक्शन बहुत क्लोजली होता था जब मैं गया में कमिश्नर था, दलाई लामा जी। दलाई लामा और इनमें जो सिमिलैरिटी मैं बता रहा हूँ, दोनों उम्र में 80+ हैं, दोनों में फॉलोइंग उतना ही ज़्यादा है, बहुत लोग फॉलो करते हैं। दोनों जब आप व्यक्तिगत तौर से मिलेंगे तो हमेशा हंसेंगे और प्रसन्न रहेंगे। आप सभी के भीतर स्थित आप सबों के माता पिता को मेरा प्रणाम। बड़ा मुश्किल होता है अपने पिता के जन्मोत्सव पर उस आहूत आयोजन पर कुछ बोलना। कुछ दिन तो सुनने का मन होता है, नाचने का मन होता है, गाने का मन होता है। ये गाना नहीं होगा मुझसे कि मैं अब नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता। आचार्य जी ने पहले ही कहा है, यह आनंदोत्सव है, हर कोई गा सकता है, हर कोई नाच सकता है। तो हम हर कोई नाचते भी हैं, गाते भी हैं, बस आवश्यकता है उसको जीवन में उतार लेने की, निसंकोच होकर। और माता पिता के सामने संकोच कैसा, कौन सी पर्देदारी। उन्होंने तो हमें ऐसे देखा है जिसने जैसा कोई नहीं देखा हो। और ये भी कहना बड़ा मुश्किल, हमें आप आशीर्वाद दीजिए, हमें आप शुभकामना दीजिए, हम आपके पास आए हैं, आप हमारे गुरु हैं, पिता हैं। नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा, न इसकी मैं अपेक्षा रखता हूं।
जैसे आप कभी जाएंगे किसी झरने के पास में, किसी जलप्रपात के पास, आप सब गए होंगे, गर्मियों की छुट्टियां आने वाली, आप जरूर जाएंगे। झरने के पास आप झरने में डुबकी लगाएं या ना लगाएं, पानी का जो संग्रह है उसमें आप उतरे या ना उतरे, पास बैठ जाने मात्र से आप भीग जाते हैं। आपने बूंदों को निमंत्रित नहीं किया होता है, बूंदे स्वतः आपको भिगो देती है। आप क्या कहना चाहेंगे आज महाराज जी के जन्मोत्सव पे? मैं यही कहना चाहती हूँ, जय सुदर्शन जय बिहार। ग्रुप में है और हम लोग को यहाँ परफॉर्मेंस करके इसके मेमोरियल हॉल में बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आज उनका जन्मदिन है, आचार्य जी का। आचार्य जी के जन्मदिन पे हम लोग बहुत खुशी, सभी लोग आए हैं, मदर्स लोग। हम लोग ये मिला कि सेकेंड बार पार्टी कर चुके हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे डांस करके, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज होने वाला है उनके पार्टी में। मैं बहुत खुश हूँ उनके पार्टी में आकर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आचार्य सुदर्शन जी, आचार्य जी के जन्मदिन पर हम लोग का भाग्यशाली है कि आए और उनके इस जन्मदिन पे प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। अगर एक लफ्ज़ में तुम लोग कहना चाहोगी तो क्या कहना चाहोगी तुम लोग आज?